ठीक है, कल हमने एक लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि टू लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए ग्राफिकली। यदि वो वन पॉइंट पे कट करती इंटरसेक्ट करती हैं, दे हैव सॉल्यूशन। एंड यदि पैरेलल है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोइंसिडेंट करती हैं वो तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, उसके क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। दिस इज एनसीईआरटी की बुक है। इसमें देखिएगा, एनसीईआरटी की जो मैंने आपको बताया था कि एक जो कोफिशिएंट से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है यानी कोइंसिडेंट लाइंस है यानी पैरेलल लाइंस है यानी इनके सॉल्यूशन क्या है। तो ये इसमें चार्ट दे रखा हुआ है पेज नंबर 26 पर, ये आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए, on comparing the ratio of this, find out whether the linear lines represent the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। अब इसमें बताना है, टू लाइंस दे रखी है, इनको कंपेयर करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये कंपेयर करके आपको बताना है कि ये लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इसको इसके लिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो हम दिखाएंगे a1 is equal to 5, b1 is equal to minus के 4 एंड c1 is equal to 8। यहाँ पर a2 is equal to 7, b2 is equal to 6 एंड c2 is equal to minus के 9। हम हमारी इक्वेशन जो थी ax plus by plus c होती है, इसलिए हम उसी हिसाब से हम साइन के साथ a1 b1 c1 की वैल्यू देंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालते हैं। a1/a2 5/7, b1/b2 माइनस के 4/6, इसका हुआ माइनस के 2/3, और c1/c2 माइनस के 8/9। तो यहाँ पर देखिएगा c1 c2 की कहानी तो बाद में आती है, पहले हम देखते हैं a1 a2 और b1 b2 को कंपेयर करते हैं। बोथ आर नॉट इक्वल। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये अगर ये की केस मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड दे हैव अ सॉल्यूशन। हमें यही प्रूफ करना था इसमें सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइंस intersect at a point and they have solution। ओके, तो ये बाकी के क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी की बुक से, पहले हम एनसीईआरटी के लेंगे फिर आरटी शर्मा लेंगे। तो एनसीईआरटी के बुक्स के बाकी क्वेश्चन जो है आपने अपने से खुद से करने हैं। ये अब देखिए, इसमें ये बताया गया था कि ये intersect at a point, are parallel and coincident, they intersect at a point। a1/a2 b1/b2 यदि आपका इक्वल नहीं होती तो intersect at a point। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी वही इक्वेशन है, यदि इसका सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। यदि इनके एक पॉइंट पे कट करती है, सेम क्वेश्चन है, यदि आपकी लाइंस एक पॉइंट पे कट करती है तो कंसिस्टेंट है, एक पॉइंट पे नहीं कट करती है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब थर्ड क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट लेते हैं, कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, बाकी सारे पार्ट्स आपको अपने आप से करने हैं। अगर नहीं आया है तो आप प्लीज कमेंट में डाल करके बताइएगा कि जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी होगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं अगर सारे क्वेश्चन करके दे दूंगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा,
इससे बेटर है कि आप लोग अपने से क्वेश्चन करें। आपको पूरे रूल्स बता दिए हैं मैंने, तो ये अपने से क्वेश्चन करना है। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ इन सबका कर करके, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी समझने में आसानी हो जाएगी। प्लीज कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और क्या बोलते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्वेश्चन 4, 5x minus 3y is equal to 11 और ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस के 22। ठीक है, तो हमें इसी से a1 अपन a2 b1 अपन b2 से निकालनी है। तो a1 5, b1 -3 और c1 11। ओके, और इधर में क्या दे a2 -10 और b2 6 और c2 माइनस के 22। ना a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 निकालते हैं। तो a1 अपन a2 इक्वल टू 5 और माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 1/2, b1 अपन b2 तो माइनस के 1/2, 3/6 है, 3/6 करेंगे तो माइनस के 1/2 आएगा। और c1 अपन c2 इज इक्वल टू माइनस के 11/22 दैट इज माइनस के 1/2। अब देखिए यहाँ -1/2 -1/2 -1/2 है। यदि हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये सारे अगर इक्वल होते हैं तो लाइन क्या करती है, कॉन्सिडेंट लाइंस होती हैं और कंसिस्टेंट होती हैं। तो कंसिस्टेंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा और वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि लाइंस जो है कॉन्सिडेंट करती हैं, इसलिए ये इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। दीज इक्वेशंस आर, बोथ इक्वेशन आर consistent. Both equation are because infinitely many. This show that equations have infinitely many solutions. Solutions. ओके, तो बोथ इक्वेशंस आर, हमें ये निकालना था कंसिस्टेंट है यानी, तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंसी निकालने के लिए ये इसका सॉल्यूशन है यानी ये इसका सॉल्यूशन है, तो वो कंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। ठीक है, कंसिस्टेंट है नहीं है ये हमें पता लगाना है। तो अब देखिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करती हूँ, फोर्थ का। क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस के 6। a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस के 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस के 4। ये है आपका इक्वेशन। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 2/4 इज इक्वल टू 1/2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस के 1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन माइनस के 4। माइनस से माइनस एंड कैंसिल, 2 3 6, 2 2 4, 3/2। a1 क्या है 1/2, b1 क्या है b1 b2 माइनस के हाफ है 3/2। सारे आपस में मेल नहीं कर रहे हैं, तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तो पहले जो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि हम इसको यही दोनों हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लाइन कंसिस्टेंट। इसका वन सॉल्यूशन है लाइन का, तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट। हमें ये बताना था कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दिस मीन शो दैट equations are consistent। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट है, इसके लिए अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे इसका। प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बॉक्स बनाया, एक्स की वैल्यू 0 लगाने पर वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। पुट एक्स इक्वल टू 0, देन 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6। एक्स एंड वाई, एक्स की 0 वैल्यू पर वाई की वैल्यू कितनी हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। अब हम कुछ और भी लगा सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 लगा के देख लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 2 लगा के देखते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 2 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4 माइनस 6 माइनस के 2, वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 2 पर वाई की वैल्यू भी 2 आ रही है। ओके, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 4 माइनस 6 माइनस के 2 होते हैं, प्लस के 2, वाई की 2 वैल्यू 2 आ रही है। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम फिर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं x इक्वल टू, हम 1 रख के देख लेते हैं, 1 रख लेंगे, 4 में से 4, राइट, रख सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि हम पॉइंट हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारी ईजी हो और ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने में भी ईजी रहे। तो इतना आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर रख रख करके आप कैलकुलेट करिएगा जिससे आपको कैलकुलेशन में ईजी रहे। एक्स इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, तो एक्स इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 में से 4 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 आ रही है हमारी, ठीक है। सेकंड हम रख कर देख लेते हैं इसमें, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। या और नंबर बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि ड्रॉ करने में आसानी, x इक्वल टू 2 रख कर देखते हैं, 2 नहीं 3 4 4 3 नंबर आ जाते हैं बड़ा, हाँ, x इक्वल टू 3, क्योंकि लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें डिस्टेंस होना चाहिए, तो ड्रॉ करने में भी इजी होगा। यदि हम 0 ले लेंगे, अभी हमने 1 पे वैल्यू ली, 0 पे डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो दिखने में हमारा ग्राफ भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा ना इसको डिस्टेंस रखा है, 1 और 3 ले लिया है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस आ गया ये। तो ये 4 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 12, इसको इस साइड ले आएंगे, 12 माइनस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 4 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस का 8, y इज इक्वल टू 4। एक्स पर 3 पर y की वैल्यू 4 आ रही है। अब इसको ग्राफिकल हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम निकालना है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके बताना है कि इक्वेशन है कंसिस्टेंट, एक पॉइंट पे हमारी कट करेंगी तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब हाँ जी, तो इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए 6 है, y पे 6 मैक्सिमम जा रहा है, इसके ऊपर एक 2 नंबर और एक्सटेंड करेंगे, तो हमें ग्राफ इस हिसाब से बनाना है। एकदम लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करें जिससे कि ग्राफ अच्छा बनेगा।
ये ओरिजिन है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, 0 है। यदि हम फर्स्ट लॉ ट्राई करें एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये y की वैल्यू 6 आ रही है, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 6, ये नंबर आ रहा है। ठीक है, x2 पर 1 एंड 2, x2 पर y2, तो लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट से, लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट है, इसे आप ड्रॉ करिए, ये जा रही है। अब इसके ये क्या क्या क्वेश्चन हो गई, ये वाली लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है 2x प्लस वाई इक्वल टू -6। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत बच्चों को, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं पर वो क्लियर नहीं होता है। यदि आप इसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और फिर जो मैंने बताया है उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से कह रही हूँ, लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, वो 2 पॉइंट हमने निकाले हैं। आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा कैसे हम लाइन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, जिसे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव होती है वैल्यूज, इधर साइड एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, इस साइड पॉजिटिव होती है, इस साइड नेगेटिव होती है। कोऑर्डिनेट यहाँ पर दोनों के प्लस पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये अपसाइड है, दोनों के पॉजिटिव होंगे। इधर नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव डाउन साइड है, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, और इस साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके वैल्यू आ गई। दूसरा हम निकालेंगे, ये दूसरी क्वेश्चन निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 0। वाई 0 यहाँ पर होता है, एक्स इक्वल टू 1 ये है। ओके, तो आप लाइन पॉइंट पे वाई 0 हो जाएगा, एक्स 3 और वाई जो है 4, तो 1 2 एंड 3 देखिए यहीं पर ही आ गया, और 4 1 2 3 एंड 4 ये जा रहा है। अब भाई इसको खींचिए, लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन है, ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, ये रिप्रेजेंट करती है इस वाली लाइन। अब ये दोनों लाइन देखिए कट हो रही है इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट का है, ये पॉइंट है आपका 2,2, 2,2। ठीक है, तो दिस लाइन कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। ग्राफिकल प्रोजेक्ट। अब इसी पे एक क्वेश्चन क्या बनता है, अब आर डी शर्मा में आप लेंगे तो शेडेड रीजन बताएंगे कि ना वाई के अकॉर्डिंग शेडेड रीजन जो आपका ट्रायंगल बन रहा है वो शेड कीजिए, तो रीजन शेड हो जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन आर डी शर्मा के मैं बाद में लूंगी, इसलिए चैनल आप लास्ट तक जरूर देखें इसको पूरा। पहले मैं एनसीईआरटी का कराऊंगी, फिर उसके बाद आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन पिकअप करूंगी, और कमेंट में आप डालिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना है, उसका आप फोटो क्लिक करके उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी वो क्वेश्चन आपको। हम्म 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 both line intersect at point 2,2, so line has a solution, equations has solutions, equation has solution, x is equal to 2 and y is equal to 2। अब इस equations are 2x plus y minus 6 equal to 0, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 रख के देखिए, तो 2 2 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6। ठीक है ना, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, तो ये कंसिस्टेंट क्वेश्चन है, तो क्योंकि इसका सेटिस्फाई कर रही है। इधर भी आप देखेंगे तो 4 2 8 माइनस 2 2 4, ठीक है, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 0, 0 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इनके मैं हिंट दे देती हूँ आपको बाकी क्वेश्चंस के।
हाँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इजकल टू जीरो, 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इजकल टू, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड ऑफ द ट्रायंगल रीजन। ये जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी, ये कोई भी, अब ये दो लाइन उस क्वेश्चन के हिसाब से दो लाइन आप प्लॉट कीजिएगा इसमें आप, और ये से कि अब ये दो लाइन कर रही है, यदि आपको बोला गया है, बाद में क्या बोला गया है, ये लाइन हमारा ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ क्वेश्चन करने के लिए, ये आप प्लॉट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें तो बोलना है कि ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स, दो ट्राइंगल्स बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है आपका पूरा ये, और दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा है, ये बन रहा है। तो क्या बोला गया है, फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस के बीच का ये रीजन ये है। तो ये जो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, उस लाइन में कैसे भी ट्रायंगल डिफरेंट टाइप का बन सकता है, इसके हिसाब से आप प्लॉट करेंगे। ये दूसरा इक्वेशन के हिसाब से मैंने प्लॉट किया है, ठीक है ना, ड्रॉ किया है। तो एंड शेड द रीजन, तो इस रीजन को शेड करना है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्सिस 6 एक्सिस के साथ है। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस ये होते हैं जो उसके कॉर्नर्स होते हैं, वो वर्टिसेस कहलाते हैं। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस तीन ये होंगे, इसके ट्रायंगल्स इसके वर्टिसेस जो होंगे, एक ये होगा पॉइंट। इस पॉइंट को आप कैसे निकालोगे, आप इसमें x की वैल्यू 0 हो जाती है, y की वैल्यू 1 और 2, 2.2 करके हो जाएगी ये y की वैल्यू। तो ऐसे करके आप पॉइंट वर्टिसेस निकालेंगे आप, तो ये आपका निकल जाएगा। नहीं आया तो बताइएगा, ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम आज की क्लास 23 मिनट्स की हो गई है, इन क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। बाकी जो आपका 3.2 और 3.3 दो एक्सरसाइज रह जाती है, 3.2 और 3.3 कुछ भी नहीं है, इसको भी मैं सोचती हूँ अभी करा देती हूँ, एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो इक्वेशन दे रखे होते हैं, इसे ग्राफिकली नहीं करेंगे, एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में पुट करके हम उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जैसे कि हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। सेकेंड को इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमें ये तो बताइए इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व, यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर हम लगा देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। x is equal to 3 minus 2y, ये हमारी निकल करके आई। पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 3 मान, पुट दिस द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करिए, आपकी x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है, जिससे कि आपके वेरिएबल सेम हो जाएंगे, वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। उस वेरिएबल के आप वैल्यू निकालेंगे, उससे आप सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यही चीज हम करके देखते हैं, एक ही बार मैंने आपको बताया है, इसको करके देखते हैं। Put value of x in equation 1. 7 times x minus 2y minus 15y is equal to 2. Oh sorry, 7 times 3 minus 2y. 3 minus 2y. ध्यान से करिएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 21 minus 14y minus 15y is equal to 2. इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाता है, और ये इस साइड चला जाएगा, 5 और 4 9, 129y विथ माइनस साइन, और इसको इस साइड लेकर के जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 minus 21, ठीक है, माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस के 19, तो y इज इक्वल टू होता है 19/29, y की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। इस वैल्यू को देखते तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सही किया भी है या नहीं है, लेकिन
पूरा कंप्लीट किए बिना हम कुछ नहीं कह सकते। इस y की वैल्यू को x पर रखेंगे, इन इक्वेशन 3 इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 19/29। ठीक है, 3 माइनस 38/29, 29 एल्सियम लिया, 1 लिया, 3 इंटू 29, 3 इंटू 29 माइनस 38 इसे सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो इसके साथ 87 8 माइनस 38/29, तो 17 माइनस 8 8 16 17 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या है 7 7 माइनस 3 49/29। तो x की वैल्यू आई आपकी 49/29, y की वैल्यू आई आपकी 19/29। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, उसको फिर इक्वेशन में पुट करके दोनों पहले एक वेरिएबल सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके वो जब वो सॉल्व हो जाती है तो हम दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कुछ करिएगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएंगे सारे के सारे जो आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में। Solve the following pair of linear equation by substitution method. X plus 4 is equal to 14, x minus y is equal to 4. तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 4 प्लस वाई हो गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x की वैल्यू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा, y की वैल्यू 2 कितनी हो गई 5 आ गई, 5 प्लस 4 9, x की वैल्यू 9 और वो 9 और 5 ये आ गया। तो ये स्टेप से आप क्वेश्चन करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें स्क्वायर रूट है, ये भी करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए कीजिए कंप्लीट, अगर नहीं हुआ तो फिर कल मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।